हेलो एवरीवन। आज हम फिर एक नया टॉपिक करेंगे सीडीपी का और वो टॉपिक है मेमोरी यानी स्मृति। अब देखिए मेमोरी होती क्या है। आपने कई बार सुना होगा कि अरे ये चीज़ मैं याद कर रही हूँ, हाँ पेपर में ये क्वेश्चन आया था मगर जब मैं पेपर कर रही थी तब मुझे याद नहीं आया। तो ये याददाश्त स्मृति ये कहाँ होती है, ये कहाँ स्टोर होती है और ये होती क्या है। तो चलिए उनको जानते हैं। मेमोरी जो है वो एक एक्टिव सिस्टम है, यानी कि आप जो है एक्टिव होते हो, पैसिव नहीं होते। ये एक तरीके से सक्रिय सिस्टम है जिससे आप जो इंफॉर्मेशन होती है यानी कि आपके आसपास जो जानकारी होती है आप अपने सेंसेस से उसे लेते हो। देखिए अगर कोई तेज ध्वनि आती है तो आपके कान जो होते हैं उसको सुनते हैं, तो इंफॉर्मेशन को आपने रिसीव किया। या फिर एकदम से कुछ पिक्चर आपके सामने आई तो आपकी आंखों ने, आपकी सेंस ऑर्गन है, उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को रिसीव किया यानी लिया। और फिर क्या किया जाता है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इसको किसी यूजेबल फॉर्म में डाला जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, संगठित किया जाता है और उसको एक जगह पर जाकर स्टोर कर दिया जाता है। और जब हमें ज़रूरत होती है तो वो इंफॉर्मेशन हम उस भंडार से बार बार निकालते रहते हैं। जैसे देखिए आपने एक इंफॉर्मेशन बनाई, एक मेमोरी बनाई आपने कि एक कुत्ते की मेमोरी बनाई कि एक 4 पैर वाला जीव होता है। ठीक है, आपने अपने सेंसेस से देखा और देखा कि वो भौंकता है, ये आपने आवाज़ सुनी अपने सेंसेस से। उसके साथ आपने इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर दिया कि ये एक 4 पैरों वाला जीव, भौंकने वाला, वो एक कुत्ता है। ठीक है, और ये आपने अपनी मेमोरी में डाल दिया, स्मृति में डाल दिया। अब आपने अलग कलर का एक और कुत्ता देखा। ठीक है, आपने उसको कुत्ता कहा दोबारा, यानी कि आपने रिट्रीव की इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी मेमोरी में पहले से एक कुत्ते के बारे में इंफॉर्मेशन सेव थी, उसको आपने निकाल लिया और आपने जो नया कुत्ता देखा तो उस पे उसको वर्ड दे दिया कि हाँ ये एक कुत्ता है। तो ये कहलाएगी भाई एक मेमोरी के प्रोसेस, यानी एक मेमोरी एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया। देखिए मेमोरी के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है लर्निंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग, यानी कि आप कोई अधिगम कर रहे होते हो या किसी चीज़ को आप देखते हो। ठीक है, उसके बाद आप उसे रिटेन करते हो, यानी कि आप उसे अपने अंदर संगठित करने की कोशिश करते हो, उसे आप अंदर लेते हो। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज़ को पहचानना। ठीक है, और फिर 4 नंबर पे आता है रिकॉल, यानी कि याद करना कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। तो मेमोरी के अंदर 4 स्टेजेस ये है, लर्निंग और एक्सपीरियंसिंग समथिंग। दूसरा रिटेन, यानी आप संचय करके रख लेते हैं, रिटेन। ठीक है, तीसरा है रिकॉग्नाइज, पहचानना, यानी कि एक 4 जीव पैरों वाला जीव आया और जो भौं भौं कर रहा है तो आपने पहचाना कि हाँ ये कुत्ता है। रिकॉल करना कि क्या मैंने ऐसे एक और जीव देख रखा है, हाँ उस इंफॉर्मेशन को आप याद कर रहे हैं तो वो कहलाएगा भाई रिकॉल। अब मेमोरी के प्रोसेस में हमारी 3 चीजें होती हैं। पहला होता है इनकोडिंग, यानी कूट संकेतन। मेंटल ऑपरेशन जो कि लोग परफॉर्म करते हैं, कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है और उस इंफॉर्मेशन को किसी यूजेबल फॉर्म में दिमाग में लगा देते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कि हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कोई भी तेज आवाज आती है या फिर एकदम से कोई आपके आगे विजुअल पिक्चर गई तो आपके सेंसेस जो होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन फटाफट ले रहे होते हैं। ठीक है, अब वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक तरीके की न्यूरल इम्पल्स, यानी कि दिमाग में न्यूरल इम्पल्स जाती है जिससे आप जो है फिर सेलेक्टिव अटेंशन देते हो, यानी कि आप हर इंफॉर्मेशन को, हर आवाज को, हर तिनके को, हर चीज को तो नहीं देख रहे होते ना, आप उनमें से आप जो सेलेक्टिव अटेंशन करते हो, यानी कि आप कुछ चीजों पर फोकस कर कर देखते हो। तो इनकोडिंग है चीजों को देखना। स्टोरेज है, जैसे आपने देखा होगा ग्रेन का स्टोरेज करना, बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है, वही दिमाग में भी यूज होता है, मेमोरी में भी। आपने जो भी लर्निंग करी या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपने सीखी, आपने उसका भंडारण कर लिया दिमाग के अंदर। अब आ गया तीसरा रिट्रीवल, यानी पुनरुद्धार। अब इंफॉर्मेशन जो है आपके दिमाग में वो स्टोर है। मान लीजिए कि आपका एग्जाम हो रहा है, ठीक है, अब आपके पास कोई क्वेश्चन आया, अब आपको अपनी मेमोरी से, दिमाग से वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, यानी निकाल के लानी है जो क्वेश्चन में पेपर आ रखा है। तो वो इंफॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छी तरह सेव होगी ना तो आप तो फटाक से निकाल लेंगे। कंप्यूटर में करते हैं ना, हम फाइंड का ऑप्शन डालते हैं
तो वो लाल रंग से पूरी फिर सारी फाइल्स आ जाती है जिनका जो नाम होता है। तो वही है रिट्रीव करना, यानी आपके दिमाग में, ब्रेन में मेमोरी सेव्ड है और आपने जो मेमोरी आपको चाहिए थी आप उसको कितना रिट्रीव कर पा रहे हो, क्या आपको वो याद है या फिर समय के साथ आप उसे भूल गए हो, फॉरगेटिंग हो गई है। ठीक है। और ये जो रिट्रीवल होता है ना, ये आपका यूज होता है जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हो, कोई जैसे पेपर में मैंने बताया क्वेश्चन कर रहे हो या आप कोई निर्णय ले रहे हो, तो आप निर्णय लेते हुए सोचोगे कि हाँ ऐसी परिस्थिति मेरे साथ लाइफ में एक और बार आई थी, तब मैंने ये फैसला लिया था तो ये सही नहीं निकला, तो अब मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो वो जो फैसला लिया, सेम परिस्थिति को याद किया, वो सब जो है वो रिट्रीवल है, यानी पुनरुद्धार है। अब मॉडल्स ऑफ मेमोरी, यानी कि स्मृति के कई मॉडल्स दिए गए। सबसे कॉमन मॉडल जो कि स्टेज मॉडल भी कहलाता है, भाई वो दिया है हमारा एटकिंसन और शिफ्रिन ने 1968 में। इसको जो है A.K.A, देखिए एब्रीवेशन है, इसको कहा जाता है ऑल्सो नोन एज। ये है हमारा स्टेज मॉडल, यानी एक स्टेज है, उसके बाद दूसरी स्टेज है, फिर तीसरी स्टेज है। इसमें कहा गया जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, उसी की तरह हमारा मेमोरी है, हमारे दिमाग में जो है, आप मान लीजिए कंप्यूटर है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि उसमें जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसेस होते हैं, ऐसे ही हमारे दिमाग में प्रोसेसेस होते हैं। तो एटकिंसन और शिफ्रिन ने जो प्रोसेस मॉडल दिया वो कहलाया इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी की प्रोसेसिंग, जो कि हमारे कंप्यूटर में भी जैसे हमारा सीपीयू प्रोसेसिंग करता है ना, उसी तरीके से हमारे दिमाग में प्रोसेसिंग होती है। और इसलिए आईपी मॉडल भी इसे कहा जाता है और स्टेज मॉडल भी कहा जाता है। अब देखिए इस मॉडल में क्या कहा गया। इस मॉडल में कहा गया जो हमारी स्मृति होती है वो 3 तरीके की होती है। पहली होती है हमारी सेंसरी मेमोरी, जिसको हम संवेदी स्मृति भी कहते हैं। दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी अल्प अवधि स्मृति। तीसरी होती है हमारी लॉन्ग टर्म, यानी दीर्घकालीन स्मृति। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सेंसरी मेमोरी जो होती है ना, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उन पे 1 सेकंड के अंदर कितनी सारी इंफॉर्मेशन, कितनी आवाजें, कितनी ध्वनियां, कितने टच स्टिमुलस, आप एकदम फील, सेंसेस आपकी इंफॉर्मेशन लेती है, यानी इतनी जानकारी उनके पास बम्बार्ड, एक तरीके से बम की तरह आ रही है। तो वो सिर्फ जो 1 सेकंड तक रहती है, तो वो कहलाती है आपकी सेंसरी मेमोरी। ये आपकी स्मृति का सबसे पहला स्तर है और इसके अंदर रॉ इन्फॉर्मेशन, जो भी जानकारी आ रही है वो सेंसेस से आती है और बहुत थोड़े समय के लिए रहती है। दूसरा नंबर है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम एसटीएम यानी अल्प अवधि स्मृति भी कहते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे एटकिंसन और शिफ्रिन ने कहा ना कि 3 है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। कईयों ने कहा कि ऐसे सिर्फ शॉर्ट टर्म को इस तरीके से देखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म को इस तरीके से देखिए कि ये एक तरीके का काम चल रहा है यहाँ पे, ये वर्किंग मेमोरी है, कार्यकारी मेमोरी है। बहुत सारी सेंसेस से जो हमने इंफॉर्मेशन आ रही थी, हमने एक सेलेक्टिव अटेंशन दी, जो हमारे काम की थी हमने उन्हीं पे ध्यान दिया और फिर वो सारा सामान आ गया भाई एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के आगे। वर्किंग मेमोरी, कार्यकारी स्मृति के अंदर होता है एक केंद्रीय प्रबंधक, यानी जैसे प्रबंधक का काम होता है, वो क्या करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उसको देखता है, उसको डायरेक्ट करता है और दिमाग के मेंटल रिसोर्सेज को यूज करता है। लॉन्ग टर्म से कोई जानकारी चाहिए होती है तो उसको लेकर आता है, ठीक है। तो वो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव का काम करता है और वो एग्जीक्यूटिव का काम करता है 2 चीजों के ऊपर, 2 टाइप की जानकारी जो आती है उनके ऊपर। एक होता है हमारा भाई फोनोलॉजिकल लूप। आपने देखा होगा जो हमारी ध्वनि होती है, हमने देखा है फोनीम, जो हमारी साउंड की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, हमारी फोनीम है, जैसे प, फ। तो ऐसे ही एक हमारा होता है फोनोलॉजिकल लूप, यानी स्वनिमिक घेरा। इसके अंदर जो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, बताए क्या होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारी कोई भी जानकारी रहती है तो वो क्या करेगा, मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं। जैसे कि आप देखिए, आपको कहा जाता है कि ये फोन नंबर है और आपको एक बार कॉल करनी है, तो इसे आप क्या करते हैं, उसको बार बार बोलते रहते हैं ऐसे बचर बचर करके और फिर वो फोन मिला देते हैं और बाद में आपका फोन मिल गया, आपकी बात हो गई। वो इन्फॉर्मेशन आप अपनी लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा देर तक उसको याद करने की कोशिश नहीं करते,
क्योंकि आपको कहेगी ये काम का तो है नहीं, 20 सेकंड मैंने याद किया, अब बात हो गई, अब मेरे को क्या जरूरत है उस फोन नंबर की। तो वो क्या हो जाती है, उसकी डीके हो जाता है, यानी वो भूल जाते हैं आप। तो फोनोलॉजिकल लूप जो होता है ना, उसके अंदर यही है कि मेमोरी में एक रिहर्सल सिस्टम होता है। देखिए, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, दूसरे नंबर वाली, वो क्या करती है, वो हमेशा मेंटेनेंस रिहर्सल करती है। इस चीज को, जैसे मैंने बताया ना, फोन को बार बार याद करते रहना, तो उस तरीके से उस चीज को याद रखती रहती है कुछ टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए। ठीक है, तो ये कहलाता है मेंटेनेंस रिहर्सल कराना। तो इसलिए फोनोलॉजिकल लूप, स्वनिमिक घेरा जो होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आपकी कोई वर्बल यानी शाब्दिक या फिर साउंड की इंफॉर्मेशन होती है ना, वो सिर्फ 1.5 से लेकर 2 सेकंड तक रहती है, इतने कम समय तक रहती है। और दूसरा होता है हमारा विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। अब देखिए, नाम से ही आप जान सकते हैं, यानी दृष्टि स्थानिक स्केच पैड। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी विजुअल, जो कि हमें देख कर आ रही है, ठीक है, या फिर स्पेशियल, जो 3D में इंफॉर्मेशन है, उस पे काम किया जाता है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव क्या होगा, एक तो तरीके से बोलने वाली और जो साउंड है उस पे काम करेगा, और विजुअल स्पेशल स्केच पैड यानी दृष्टि स्थानिक जानकारी पे काम करेगा, और उसका वो मेंटेनेंस रिहर्सल से करता रहेगा, यानी अपने पास रखेगा जब तक जरूरत है। अगर हमें लंबे टाइम तक जरूरत है तो वो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देगा, ठीक है, वरना वो डिके हो जाएगी। तो एक तरीके से ये बात की गई थी, बेडले ने की थी। ठीक है, बेडले ने वर्किंग मेमोरी को कहा था कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है और उसके दो भाग होते हैं, फोनोलॉजिकल लूप और विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। तो ये आप थोड़ा देख सकते हैं, ये आ सकता है इस तरीके का। और शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही पैसिव फॉर्म में ना देख के कहा गया कि वर्किंग मेमोरी है, वो इस तरीके से सिर्फ भंडारण का काम नहीं कर रही है, उसमें भी अपना कुछ काम चल रहा है। तो जो काम चल रहा है, इसलिए इसका नाम आ गया वर्किंग मेमोरी, यानी कार्यकारी स्मृति। अब देखिए, जो हमारी सेंसरी मेमोरी है, इंफॉर्मेशन आई, सेंसरी मेमोरी में आई, संवेदी स्मृति में आई, आइकॉनिक, आइकन्स, हम कहते हैं ना कि ये आइकन नहीं आ रहा, मोबाइल पे आइकन नहीं आ रहा, तो आइकन का मतलब क्या है कि जो दिखने वाली चीज है, साइट वाली बात है। और इकोइक, इको, इको से याद रखिएगा, जैसे हमारी आवाज गूंजती है ना, तो ऐसे ही इकोइक साउंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है संवेदी स्मृति में, वो हमारी देखने से आ सकती है, जिसे हम आइकॉनिक कहेंगे, सुनने से आ सकती है, जिसे हम इकोइक कहेंगे, हमारे टच से आ सकती है, जिसको हम हैप्टिक कहेंगे। ठीक है, ऐसे अदर सेंसेस से आ सकती है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, लार्ज है, मगर क्या है, इसके अंदर हमारा रहता है लेस देन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से भी कम जानकारी इसके पास रहती है। अब आ गए हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में, यानी अल्प अवधि स्मृति। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो हमारी स्मॉल है, और इसकी ड्यूरेशन ये है कि इसमें 30 सेकंड तक हमारी जो है वो स्मृति रहती है। देखिए, 30 सेकंड तक रहती है, याद रखिएगा। और ये जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसको वर्किंग मेमोरी भी कहा गया बेडले ने, और फिर उसने उसको डिवाइड किया फोनोलॉजिकल लूप में और विजुअल स्पेशियल स्केच पैड में। आपने सेंसरी मेमोरी में इंफॉर्मेशन आई, उस पर आपने सब जानकारियों पे ध्यान केंद्रित नहीं किया, कुछ पे किया, इसलिए सेलेक्टिव अटेंशन हुई। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर क्या होता रहता है, मेंटेनेंस रिहर्सल होती रहती है, यानी उसको याद रखने की बार बार कोशिश होती रहती है। वर्किंग मेमोरी अपना काम करती रहती है, और जो अच्छी जानकारी होती है ना, उसको अच्छी तरीके से संगठित करके इलेबोरेटिव यानी विस्तारित रूप से रिहर्सल करते हुए, जैसे कि आप देखिए, बार बार आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो आपकी जानकारी आई उसको आप बार बार रिहर्स कर रहे हैं, इलेबोरेटिव रिहर्स कर रहे हैं। यानी एक चीज को, अगर एक कॉन्सेप्ट है पियाजे का, तो आप उसके कॉन्सेप्ट को आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस से जोड़कर, कंसेप्ट मैप से जोड़कर, ऐसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई कॉन्सेप्ट्स है ना, उनसे जोड़ते हैं और उसको ज़्यादा देर याद रखना चाहते हैं, तो आप वो जो काम कर रहे हैं ना, वो कहलाएगा इलेबोरेटिव यानी विस्तारित रिहर्सल। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे होता है कॉन्सोलिडेशन यानी संगठित, यानी जो आपने पढ़ा वो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। देखिए, एक बार पढ़ के कोई क्यों भूल जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है। मेंटेनेंस रिहर्सल यानी कि आपने जब भी तक किया तो आपको याद रहा, ठीक है, मगर बार बार पढ़ने से आपकी इलेबोरेटिव रिहर्सल होती है, यानी आप अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, तो क्या होता है, कंसोलिडेशन, आपका ज्ञान जो होता है वो संगठित होता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी जो है भाई वो अनलिमिटेड है,
और उसकी ड्यूरेशन जो है वो है लाइफ टाइम। आप जिंदगी भर उससे रिट्रीव कर सकते हो, यानी पेपर आया या आपके जीवन में कभी भी यूज हुआ, अगर आपने अच्छी तरह से उसको रिहर्सल करते हुए इलेबोरेटिव अपने लॉन्ग टर्म में स्टोर कर रखा है ना, तो आप बार बार उसे निकाल सकते हो। तो ये जो मॉडल था ये दिया था हमारा एटकिंसन और शिफरिन ने। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ना, हमारी दीर्घकालीन स्मृति, उसको भी फिर दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक हो गई हमारी डेक्लरेटिव मेमोरी, यानी घोषणात्मक स्मृति, यानी कि जिसको आप सीधा बोल देते हैं, बता देते हैं, एक्सप्लिसिट है वो। ठीक है, अब जो हमारी डेक्लरेटिव मेमोरी है उसको टुलविंग नाम के एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दो भागों में बांटा। एक है हमारी एपिसोडिक, यानी कि प्रासंगिक स्मृति। ये देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे प्रासंग होते हैं जो कि आपने एज अ इंसान आपने फील किए होते हैं। जैसे कि आप कभी फर्स्ट आए होंगे किसी क्लास में, आपने बहुत मेहनत की होगी, वो आपके बोर्ड का रिजल्ट आपको याद है, आपके जीवन, आपकी शादी, आपका बच्चा, तो वो जीवन के कुछ प्रासंगिक स्मृतियां हैं, एपिसोड्स हैं जिनको आपने एक्सपीरियंस किया है, यानी महसूस किया है, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। तो आप मुंह से बता रहे हैं ना उन चीजों को, तो इसलिए वो कहलाती है आपकी एपिसोडिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी होती है। अब सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है? शब्दार्थ वैज्ञानिक स्मृति। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्या जांचते हैं? वो जांचते हैं भाई आपके जीके को, वो जांचते हैं कि आपको सीडीपी कितना आता है। ठीक है, तो वो आपकी जांच रहे हैं आपकी सिमेंटिक मेमोरी, यानी आपकी शब्दार्थ वैज्ञानिक स्मृति, जिसके अंदर हमारा फैक्ट्स होते हैं, जनरल नॉलेज होती है, ये सब होता है। तो ये भी आप बोलकर बता सकते हैं, तो इसलिए ये डेक्लरेटिव मेमोरी का पार्ट है। और दूसरी तरीके की होती है भाई हमारी नॉन डेक्लरेटिव मेमोरी, यानी अघोषित स्मृति, जिसे हम प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं, यानी प्रक्रियात्मक। आप जैसे कि साइकिल चलाना, अब साइकिल चलाना आप किसी को ऐसे, मैंने पैर ऐसे किया, तो उस तरीके से आप नहीं बता पाओगे जिस तरीके से आप जीके का कोई फैक्ट बता दोगे कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो प्रोसीजरल मेमोरी जो होती है ना, इसलिए ये इम्प्लिसिट कहलाती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा मुखवर या मौखिक इस तरीके की नहीं होती। तो इसके एग्जाम्पल है आपके मोटर स्किल्स हो गई, या आपकी हैबिट हो गई, या आपकी क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्सेस। जैसे क्लासिकल कंडीशन रिफ्लेक्स क्या है? जैसे कि एकदम से कुछ आया आंख पे और आपकी आंखों का झपकना, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? मतलब कि ये ऐसे पलक हो रही है, तो मतलब वो इतना एक्सप्लेनेटरी नहीं है ना। तो वो हमारा एक इम्प्लिसिट मेमोरी है, प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, जो कि आप महसूस करते हो। अब हमारा है दूसरा मॉडल मेमोरी का। भाई ये दिया था हमारा लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। इसको क्रेक और लॉकहार्ट ने दिया था। उन्होंने कहा था हमारी कोई भी जानकारी होती है ना, उसको आप जितना डीपली प्रोसेस करते हैं तो वो उतनी ज्यादा आपको ज्यादा याद रहती है। अब देखिए, एक शब्द लिखा हुआ है जैसे चेयर, अब किसी से पूछा, एकदम से पूछा, तो वो कहेगा कि ये ना कैप्स लॉक में लिखा हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सीधा नहीं लिखा हुआ, तो क्योंकि उसने सिर्फ उसके भारी फीचर्स पे ध्यान दिया। अगर हम इसको और डीपली देखें तो चेयर के बारे में बात करने लग जाएं कि एक चेयर जो है उसके चार टांगे होती है, बैठने के काम आती है, ये सब आती है। फिर चेयर से रिलेटेड हमने और बातें देखी कि विदेशों में कैसी चेयर्स होती है, रोलिंग चेयर्स कैसी होती हैं, और फर्नीचर का भाग है। तो हम जितना डीपली उसके बारे में जानता जाएंगे ना, तो हमारा चेयर का कॉन्सेप्ट उतना ही बढ़िया होता चला जाएगा, और हमारे दिमाग में हम उसके बारे में और ज्यादा जान जाएंगे, तो अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में वो फिट बैठ जाएगा। सिंपल सी बात है कि आप अगर कोई भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो सिर्फ आप मोटा मोटा बुक पढ़ के जाएंगे तो आपको उतनी ही मोटी मोटी सरसरी नजर से देखेंगे तो आपको ज्यादा याद नहीं रहेगी। अगर आपने अच्छी तरीके से डीपली पढ़ा है, आपने रिलेशंस बनाए हैं, चीजें कहाँ से जुड़ी हुई हैं, तो वो आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, और उससे आपको लॉन्गर रिटेंशन होगा, यानी आपको ज्यादा देर तक वो याद रहेंगे। अब आगे हमारा तीसरा मॉडल, भाई ये है हमारा पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल, यानी पीडीपी मॉडल। इसके अंदर कहा जाता है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है ना, हमारी कोई भी जानकारी आ रही है, उसकी साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो रही है। इन्होंने जो स्टेज मॉडल दिया था ना एटकिंसन और शिफरिन को, उसको उन्होंने नकारा। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि पहले सेंसरी में, फिर शॉर्ट टर्म में, फिर लॉन्ग टर्म में, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी इंफॉर्मेशन आई उसकी साथ के साथ प्रोसेसिंग होने लगी, कुछ लॉन्ग टर्म से आ रहा है, कुछ जो है शॉर्ट टर्म पे काम हो रहा है, ऐसा मतलब इकट्ठा सब कुछ हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले इनकोडिंग हो रही है, रिट्रीवल, स्टोरेज, ऐसे पॉइंट्स वाइज नहीं है, सब कुछ एक साथ एक ही टाइम पे हो रहा है,
और मल्टीपल न्यूरल नेटवर्क से हो रहा है, यानी कि दिमाग के अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि तारे हैं, सब मिलकर एक ही टाइम पे काम कर रही हैं। तो इस तरीके का मॉडल जो था वो दिया गया, और पीडीपी मॉडल है, यानी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल है, जिसको डेविड ई रूमलहार्ट और जे एल मैक्किलेंड ने दिया था। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि मेमोरी के ये कॉन्सेप्ट, स्मृति के, आपके इस वीडियो से क्लियर होंगे। मेमोरी की अभी हम 2 और वीडियोस लाएंगे। सो थैंक यू। जय हिंद।